My name is Dr. Jamil Memon. I am working at Altamish General Hospital as a consultant ENT surgeon. और मैं यहाँ पर OPD 2 दिन करता हूँ, मंडे एंड वेडनेसडे फ्रॉम 2 to 4। आज हम जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली हम बात करेंगे, वो है बच्चों में अक्सर जो गला ख़राब होने की वजूहात हैं उस पर। बच्चे मोस्टली हमारे पास जब आते हैं तो उनका गला ख़राब होता है। गले में तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली बच्चों के टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं या ओरल हाइजीन बड़ी डिस्टर्ब्ड होती है बच्चों में। अक्सर बेशतर बच्चों ने जो अनहाइजीनिक कंडीशन की जो चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, जो अनहाइजीनिक खुली बाज़ारों में चीज़ें बिकती हैं, वो अक्सर बेशतर छोटे छोटे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। या फिर वो फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना निकाल कर डायरेक्टली खा लिया, वो वजूहात बनती हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे प्रॉपरली ब्रश ना करना, प्रॉपरली कुली ना करना, उसकी वजह से अक्सर बेशतर बच्चों को गले में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और या खाकर कोई मीठी चीज़ या खट्टी चीज़ खाकर फ़ौरन से सो जाना, या ठंडी आइसक्रीम खाकर फ़ौरन से सो जाना, तो उसकी वजह से गले की थोड़ी सी इम्यूनिटी और हाइजीन डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से अक्सर बेशतर गले में बच्चों के इन्फेक्शंस हो जाता है। और उसमें मोस्टली जो कॉमन इन्फेक्शन है वो है टॉन्सिल्स के। अब टॉन्सिल्स के दो किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। एक एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं जिसमें तेज़ी से बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार, गले में तकलीफ़ और दर्द और निकलने में तकलीफ़ होती है। और फिर ये अगर टाइम के साथ आस्ता आस्ता ठीक ना हो और या उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो तो वो क्रॉनिक में मतलब पुराने मर्ज़ में भी तब्दील हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस करते हैं। और फिर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस अगर ज़्यादा इश्यूज़ बनाते हैं तो फिर उसकी वजह से फिर हमें उसकी गले की मेडिसिन या उसकी सर्जरी के साथ हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक लिमिटेड कोर्स के साथ हम देते हैं कि इतना ज़्यादा भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 to 7 डेज़ अगर हम उसको एंटीबायोटिक कोर्स के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक या ज़रूर पड़ती है तो एंटी एलर्जिक दवाइयों के साथ ट्रीट करते हैं। और अगर ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो फिर सर्जरी इज़ दी ओनली चॉइस। एक हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि अगर साल में 4 दफ़ा या 5 दफ़ा गला बार बार ख़राब होता है और बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ और उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है तो फिर बेहतर है उसकी सर्जरी करवा दी जाए। या फिर अगर 3 अटैक्स होते हैं और पिछले 2 साल से हो रहे हैं, या 2 अटैक्स होते हैं पिछले 3-4 साल से हो रहे हैं, तो बेहतर है इसकी सर्जरी करवा दी जाए। सर्जरी में कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा मसला नहीं होता। करते तो हम बेहोश करके सर्जरी है, गले के अंदर से सर्जरी होती है और ये 10-15 मिनट के प्रोसीजर में ये सर्जरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो मतलब हम अपने हिसाब से देखते हैं कि बच्चे में किस किस्म की सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो फिर हम उसके हिसाब से उसकी सर्जरी कर लेते हैं। एक दिन हॉस्पिटल रखते हैं, दूसरे दिन मोस्टली घर भेज देते हैं। और सर्जरी गले के अंदर से होती है, बाहर से कोई निशान नहीं आता। और उसके बाद कुछ अरसे के लिए हम बच्चों को यही कहते हैं कि भाई आप ठंडी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें, लेकिन ये ज़हन रखें कि सर्जरी कराने के बाद भी हमने अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाई था अब हम आज़ाद हो गए कि जो दिन चाहे खा लें, जो चीज़ चाहे पी लें, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, ब्रश करना है, अपने ऐसी चीज़ें जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं वो नहीं खानी है। सर्जरी के लिए अक्सर बेशतर जैसे बच्चे आते हैं 3 साल के, 2 साल के, तो हम उसमें सर्जरी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कहते हैं भी कम से कम बच्चा 5 साल का हो और बेस्ट रिज़ल्ट लेनी है तो 5 साल से 12 साल के अंदर इसकी सर्जरी हो जाए तो अच्छा है। खैर एज तो लेट एज में भी हम सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्लीप अपनिया सिंड्रोम काज कर रहा है या बार बार इन्फेक्शन कर रहा है या इतने बड़े टॉन्सिल्स हैं कि उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर डिस्टर्बेंस कर रहा है तो फिर हम उस एज में भी हम सर्जरी करते हैं, वो चाहे वो 50 ईयर्स का हो, 60 ईयर्स का हो। लेकिन प्रेफरेबली जो बच्चे इन्फेक्शन की वजह से सर्जरी होती है वो 5 से 12 साल के अंदर हो जाए तो उसकी रिज़ल्ट्स अच्छी होती हैं। और मैं यहाँ सर्जरी करता हूँ अल्तमिश में पिछले 2-3 साल से। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी ENT सर्जन को दिखा सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें सर्जरी अगर एडवाइस सर्जन करता है और आपकी जो शिकायतें हैं कि पिछले 1 साल से या 2 साल जो जिस तरह से मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर वो इस किस्म की क्राइटेरिया में पूरा होता है और सर्जन एडवाइस करता है तो बेटर टू गो फॉर अ सर्जरी। उसमें अवॉइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्ट होता है कि जी वो हम अगर टॉन्सिल की सर्जरी करवाएंगे तो उसमें आवाज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसी कुछ नहीं है। सर्जरी के 2-4 दिन तो वैसे ही थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क पड़ जाता है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आवाज़ का उससे कोई कंसर्न नहीं है।
और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को ये इंप्रेशन होता है कि अगर हम सर्जरी करवा देते तो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। ये टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं। इनिशियल एजेस में डेफिनेटली वो एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऐसे काम करते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है जिसमें वो डिफेंस मैकेनिज़्म का छोड़कर और अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर वो इस तरीके से होता है कि आपका चौकीदार जो है वो चोर बन जाए। अगर आपका चौकीदार चोर बन जाए तो सबसे बड़ा ख़तरा आपको उस चौकीदार से रहता है कि वो ही आपके घर की चोरी करे। तो इस तरीके से अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्टिव रहते हैं तो वो भी समझें कि एक हमारी बॉडी के चौकीदार हैं, अब वो चोर बन चुके हैं। अब वो जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी या कोई और अनहाइजीनिक चीज़ ने थोड़ा सा प्रोमोट किया तो वो एकदम से इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है और उसके बाद बार बार इन्फेक्शन की वजह से फिर सेहत पर फर्क पड़ता है। तो एडवाइजेबल ये होता है कि अगर ये इन्फेक्टिव हो गए हैं और बेहतर है तो इसकी सर्जरी करवा कर इनको ख़त्म करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।